नमस्कार आप सभी को। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उसका आरटीआई रिप्लाई आ चुका है और आप सबने देखा भी होगा कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। इसी के साथ साथ मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा इस चीज का उसके बारे में भी आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और कल से यानी मंडे से हमारे जो नया बैच है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का, उसका डेली टारगेट और क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो अगर कोई बच्चा 25 की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके बारे में आगे लास्ट में मैं जानकारी दे दूंगा। ये आरटीआई आपने देखा ही होगा, है ना, लगभग 1,59,000 यानी 60,000 ही मान सकते हैं कि 1,60,000 के आसपास बच्चों ने यहां पर एग्जाम दिया है इस बार, है ना। 1,59,850 यानी लगभग 1,60,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है 2024 का। अगर मैं पिछले डेटा की बात करूं, जैसे 2023 हुआ, तो 2023 में अप्रोक्स आपका 1,87,000 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है। 2022 की बात करें, 2022 में अप्रोक्स था लगभग 1,83,000 के आसपास। तो इतने बच्चों ने एग्जाम यहां पर दिया था। तो लगभग इस बार देखो फॉर्म वगैरह भी कम भरे गए थे, तो ये था एक्सपेक्टेड कि कम बच्चे देंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड से ज्यादा यहां पर कम हो चुके हैं बच्चे। यानी थोड़ा बहुत कट ऑफ पर तो एक्सपेक्ट यहां पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज दिखा दूं, ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई हुई है कि फाइनल आपकी कट ऑफ इतनी जाने के चांसेस है। ये जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या जनरल कैटेगरी से हो आप, तो 135 के आसपास जिसके मार्क्स है या उससे ऊपर, तो वो अपने स्किल की प्रिपरेशन करके रखे, है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ नहीं पता होता कि कितने मार्क्स बढ़ जाए। और यहां पर जो डेटा आया है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, मतलब काफी कम है, तो यहां पर भी बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पड़ने की संभावना है। तो 135 प्लस वाले बच्चे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप स्किल की प्रिपरेशन करो, ये मैं पहले से ही बोलते हुए आ रहा हूं। और जो जैसे एससी कैटेगरी से है 130 के आसपास भी मार्क्स है, तो आप भी अपनी स्किल की प्रिपरेशन करो। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है इस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना। ये फाइनल कट ऑफ मैंने इस तरह से बताई थी और इसका रीजन था, है ना। काफी बच्चे बोल रहे कि यार कि सर आपने ज्यादा बता, ये ज्यादा नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करके इस चीज को दिखाऊंगा 1 से 2 दिन में। अभी थोड़ा सा समय की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, इस पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये जो डेटा है ना आपका रैंक मित्र का डेटा है, लगभग 30,000 बच्चों का डेटा था। देखो पहले क्या होता था, 160 प्लस स्कोर करने वाले बहुत कम बच्चे हमें दिखाई देते थे, है ना, पूरे एग्जाम में बहुत कम बच्चे होते थे। इस बार क्या हुआ है, 160 प्लस वाले बच्चे कम से कम, अगर इन 3,000 में से ही बात करो तो लगभग 400 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 160 से ऊपर स्कोर किया है। और ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे ऐसे बच्चे जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आती है, भाई काफी बच्चों को आती है शॉर्ट हैंड, ऐसा नहीं है। मतलब इस बार जो है अच्छा स्कोर हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा एक वीडियो में कि 2022-23 के कंपैरिजन में इस बार बच्चों ने कैसा स्कोर किया है। और ये मैंने बता रखी थी कि स्किल टेस्ट के लिए आपकी इतनी कट ऑफ जा सकती है ना। अब जैसे ये जो आरटीआई का रिप्लाई आया, तो यहां रहेगा तो लगभग इसी रेंज में कट ऑफ, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा चांस रहेंगे कि जो लोअर कट ऑफ मैंने बताई है उसकी तरफ ज्यादा चांस यहां पर रहेंगे। तो यही था बस, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन जो मैंने आपको बता रखा है इस हिसाब से ही आप अपने स्किल की प्रिपरेशन करो, अगर इतने मार्क्स है तो आपके, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी काफी सारे एग्जाम में गलत है, तो गलत शिफ्ट वालों को फायदा हो जाता है क्वेश्चन का। तो ये हमारा बैच है, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। ये हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, 499 इसका प्राइस है। अगर आप आजकल में लेते हो तो अभी हमने एक कूपन कोड वैलिड किया हुआ है, लगभग 399 रुपए का ये बैच आपको मिल जाएगा। और अगर कोई क्वेरी हो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। बाकी डिटेल्स मैंने इस बैच की बताई रखी है। 2024 वाले बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, ये हमारा एप्लीकेशन है, जाकर के डाउनलोड करो और चलिए
तो ये थी बैच की डिटेल। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कट ऑफ पर बहुत ज्यादा भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।